आज की रेसिपी खा के आपका दिल तो झूमेगा लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। आज की जो रेसिपी है वो स्पेशली आती है मेरे मुल्क मतलब कि उत्तराखंड से। तो मैं बात कर रही हूं भांग के बीज की चटनी की। अभी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में जगह जगह भांग के पौधे उगाते हैं। ये पौधा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके हर पार्ट का यूज किया जाता है। पत्तियों से कीटनाशक बनते हैं, बीज तो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते ही हैं। इसकी छाल से भी कपड़े बनाए जाते हैं। तो है ना यूजफुल पौधा। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किए हैं लगभग 200 ग्राम भांग के बीज, 8 से 10 कलियां लहसुन, 5 मीडियम साइज की हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का नींबू, थोड़ा हरा धनिया, स्वादानुसार नमक और 1/4 चम्मच हींग। ये देखिए भांग के बीज इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा मोटे दाने होते हैं और हम इन्हें चाहे किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करें, ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आयुर्वेद में तो इनको औषधि भी कहा जाता है। ये हार्ट डिजीज के खतरे को कम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल इनसे कम होता है, गठिया का दर्द भी इनसे कम होता है और ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए 7 से 11 ग्राम प्रोटीन एक बड़े चम्मच भांग के बीज से उन्हें डेली मिल सकता है। तो हमें इसे किसी न किसी फॉर्म में जरूर कंज्यूम करना चाहिए। मैंने इन बीज को अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम करेंगे इसे ड्राई रोस्ट। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन कुकटॉप का यूज किया है और इसके ऊपर मैंने एक बर्तन रख दिया है और इस इंडक्शन को मैंने ऑन कर दिया है और इसे सॉटे मोड में रखा है, लेकिन इसकी फ्लेम हम कह सकते हैं बहुत कम रखी है, यानी कि इसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखा है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी भांग के बीज। इन्हें हम बहुत ही धीमी आंच में भूनेंगे क्योंकि तेज आंच से ये जल सकते हैं। भांग के बीज में नशा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम इसे किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। भांग के बीज का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है और ना ही इसमें कोई स्मेल आती है, लेकिन जब हम इसे ड्राई रोस्ट करते हैं या कहीं भूनते हैं तो इसमें एक हल्की सी स्मेल आती है जिसे हमारे यहाँ लोकली भुजराण कहते हैं। तो भांग के बीज को भूनते हुए हल्की हल्की भुजराण भी आने लगी है, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और इनके ऊपर एक हल्की सी धुएं की परत भी उठने लगी है। मैं इसमें डाल देती हूँ ये 8 से 10 कलियां लहसुन की। इन्हें मैं इस स्टेज पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसे चटनी में पीसेंगे तो लहसुन का जो कच्चापन है वो चटनी में नहीं आएगा। इसे भी हमें चलाते रहना है जब तक ये लहसुन ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये देखिए लहसुन भी ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसका मतलब है कि लहसुन भी अच्छे से भुन गई है। इसे साइड निकाल लेते हैं और इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम ग्राइंडिंग जार। इसमें मैं डाल देती हूँ रोस्ट किए हुए भांग के बीज और लहसुन। इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे चटनी का कलर भी अच्छा आएगा और उसका टेस्ट भी इनहेंस होगा। साथ ही मैं डाल दूंगी 5 कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच हींग, स्वादानुसार नमक। मैंने यहाँ पे व्हाइट साल्ट ही यूज किया है। इसके बाद इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज के नींबू का रस। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम लगा देते हैं इसमें ढक्कन और इसे ग्राइंड कर देते हैं। तो चटनी ग्राइंड हो चुकी है, कितने अच्छे से ये ग्राइंड हुई है और इसका कलर देखिए क्या लाजवाब आया है। वैसे तो चटनी को सिलबट्टे पर पीसा जाता है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ही पीसा है, लेकिन उसमें भी ये अच्छी बनी है। अगर आपको चटनी बनाते हुए थोड़ा सा ये ड्राई लगे तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। सर्दियां अब कुछ दिन और रह गई हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से ये चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। साथ ही मुझे एक बार फिर से ये चटनी खाने का मौका मिल जाएगा। चटनी ना तो ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा गाढ़ी, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। भांग के बीज की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये चटनी स्पेशली विंटर्स में ही खाई जाती है। भाई हमारे घर में तो ये चटनी बनती रहती है और इतनी टेस्टी है कि सभी लोगों को पसंद आती है। टेस्ट के साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाएं तो भाई क्या कहने। इस चटनी को आप चाहे तो रोटी सब्जी, चाहे पूरी या फिर पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ एकदम क्लास कॉम्बिनेशन है।
अगर आपने ये चटनी एक बार भी नहीं खाई है तो मेरी रिकमेंडेशन पे आपको ये चटनी एक बार ज़रूर खानी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको भांग के बीज की चटनी की ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि क्या आपने कभी ये चटनी टेस्ट की है। और जिन लोगों ने अभी तक आंचल की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। मिलूंगी आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।